नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में काली लिनक्स में फाइल परमिशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फाइल या डायरेक्टरी होती है उसमें तीन प्रकार के यूज़र होते हैं। कौन कौन से यूज़र होते हैं? नंबर एक, ओनर, जिसे अपन फाइल का मालिक कह सकते हैं, मतलब कि जो फाइल क्रिएट करता है। उसके अलावा एक और यूज़र होता है जो कि ग्रुप होता है, फाइल से जुड़ा कोई ग्रुप। और तीसरा है अदर्स या बाकी यूजर। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें एक ग्रुप है जिसका कोई एडमिन है। तो जो ग्रुप का जो एडमिन होगा वो उस ग्रुप का मालिक कहलाएगा। ठीक है। अब यदि वो मालिक या ओनर ग्रुप में कोई फाइल या वीडियो या मतलब फाइल डालता है, मान लीजिए वो फाइल डालता है, उसके बाद उस ग्रुप के सभी मेंबर्स जैसे जो ग्रुप में जो जुड़े होंगे उस फाइल को रीड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो सिर्फ रीड की जा सकती हैं, लेकिन जो राइट करेंगे मतलब उनमें जो चेंजेस कर सकते हैं वो ओनर ही कर सकता है, या फिर ओनर परमिशन दे तो ग्रुप से जुड़े व्यक्ति भी उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो यूजर हैं उसमें उनको ये फाइल दिखेगी भी नहीं क्योंकि वो ग्रुप से जुड़े नहीं हैं। तो इस टाइप से ये सिनेरियो बनता है कि इसमें फाइल परमिशन सेट रहती हैं। हर एक फाइल की अलग अलग परमिशन सेट की जा सकती हैं, जिससे कि आप उस फाइल को एक सिक्योर फाइल बना सकते हैं कि कौन उस फाइल को व्यू कर सकता है, कौन उसमें एडिट कर सकता है, कौन उसे खोल भी नहीं सकता। तो इस तरह से तीन प्रकार के यूज़र होते हैं। अब हर यूज़र के लिए तीन तरह की परमिशन होती हैं। ठीक है। पहले अब हमने देखे तीन प्रकार के यूज़र होते हैं, कौन? ओनर, ग्रुप और अदर्स। अब हर यूज़र के लिए मतलब ओनर, ग्रुप और अदर्स के लिए तीन तरह की परमिशन सेट होती हैं। ठीक है। जो स्मॉल आर से दर्शाई जाती है वो उसको रीड परमिशन कहते हैं, जैसे फाइल पढ़ने की अनुमति कहना। ठीक है। अगर स्मॉल आर सिंबल आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसको रीड करने की अनुमति है। और डब्ल्यू सिंबल दिख रहा है तो उसको राइट करने की मतलब उसमें बदलाव करने की परमिशन है। इसके अलावा अगर एक्स दिख रहा है तो उसको फाइल को एग्जीक्यूट या रन करने की परमिशन है। अब आपने देखा होगा जब फाइल की परमिशन देखते हैं, जो लिस्ट ls-l जो कमांड से हम देखते हैं, मैं अभी आपको टर्मिनल पर बता दूंगा, तब इस प्रकार की कोई परमिशन शो होती हैं। ये स्पेस नहीं रहता यहाँ पर, बट मैंने स्पेस इसलिए दे रखा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये सबसे पहले जो RWX होता है, तो ये किसके लिए होता है? ओनर के लिए होता है। और नंबर दो पर जो RWX होता है, R-X होता है, R-डैश होता है, तो ये किसके लिए होता है? ग्रुप के लिए होता है। और नंबर तीन अदर्स के लिए ये लास्ट वाला ऑप्शन रहता है, R-X या फिर R-डैश। तो इस टाइप से हो सकते हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा? पहला जो पहले तीन जो लेटर होते हैं वो ओनर के लिए होते हैं। सेकंड वाले जो तीन लेटर होते हैं वो ग्रुप के लिए होते हैं। इसके अलावा लास्ट में अदर्स के लिए होते हैं, अदर्स यूजर के लिए। ठीक है, इतना समझ नहीं आया? अब हम समझते हैं कि परमिशन कैसे ऑक्टल या नंबर्स के फॉर्म में रहती हैं। ये तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म देख लिया। अब इसको नंबर्स में भी हम परमिशन सेट करते हैं। तो कैसे करते हैं? आर जो स्मॉल आर जो रीड का जो साइन होता है उसके लिए हमने 4 नंबर सेट है, और राइट के लिए 2 नंबर सेट है, और एग्जीक्यूट के लिए 1 और नो परमिशन के लिए 0। तो जब भी आप किसी फाइल को मतलब फाइल में आप देख रहे हो 777 ऐसी परमिशन होती है, तो इसका मतलब होता है सभी को पूरी परमिशन है। तो यदि ये 7 लिख रहा है, जैसे यहाँ देखें तो RWX का मतलब ये 7 है। तो ये 7 में कौन कौन सी जो परमिशन है वो जुड़ी हुई है? एक तो
रीड वाली परमिशन जोड़िए जिसका नंबर 4 है, राइट वाली परमिशन जोड़िए जिसका नंबर 2 है, और एग्जीक्यूट वाली परमिशन जोड़िए जिसका नंबर 1 है। तो इन सब का टोटल जो हो जाता है उसको हम 7 हो जाता है टोटल। जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ओनर को या जिस भी पर्सन को हमने ये यूज़र को 7 नंबर दिया है, उसका मतलब ये है कि उसको पूरी परमिशन है, वो रीड भी कर सकता है, फाइल को राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अब आप देखें कि इसको 6 नंबर दे रखा है, तो 6 नंबर में हम रीड और राइट मतलब 4 और 2 6, इसको रीड करने की और राइट करने की परमिशन है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। और 5 अंक का मतलब क्या होता है, इसको रीड करने की अनुमति है और एग्जीक्यूट करने की अनुमति है, उसको राइट करने की अनुमति इसमें नहीं है। यदि किसी ओनर को सिर्फ 4 अंक दिया जाता है तो इसका मतलब कि उसको सिर्फ रीड करने की अनुमति है, राइट करने की अनुमति नहीं है, ना ही एग्जीक्यूट करने की अनुमति है। तो परमिशन से रिलेटेड ये बेसिक्स है। इसके अलावा मैं इनमें कैसे चेंजेस करते हैं, परमिशन कैसे सेट करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं अगली स्लाइड पर जाता हूँ। तो इसके लिए आपको chmod कमांड का उपयोग करना होता है। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को सेट करने के लिए आपको chmod कमांड का प्रयोग करना होता है। मेरी बात समझने आ रही है आपको? ठीक है। अब मान लीजिए 2 प्रकार से परमिशन सेट होती हैं, एक नंबर के फॉर्म में होती है, एक सिंबॉलिक मोड में होती है। ठीक है, नंबर 1 नंबर के फॉर्म में होती है, नंबर 2 सिंबॉलिक फॉर्म में होती हैं। पहले हम नंबर के फॉर्म में परमिशन सेट करना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको टर्मिनल पर ले जाकर बताता हूँ कि परमिशन क्या होती हैं। मान लीजिए मैं अपने YouTube वाले इस फोल्डर में हूँ और लिस्ट करता हूँ अपने इस फोल्डर को ls-ls ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ये लिस्ट करेगा। तो इसमें 4 या 5 फोल्डर हैं टोटल, ये फोल्डर हैं। अब मान लीजिए ये राम वाला जो या फोल्डर 1 को ही देख लेते हैं हम, फोल्डर 1 की परमिशन देखते हैं हम। तो परमिशन कहाँ पर दिख रही है आपको, ये परमिशन है यहाँ पर। ये जो डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, तो इसे आप छोड़ देंगे, ये परमिशन से मतलब नहीं, ये डायरेक्टरी को शो करने के लिए सिंबल है। अब आप देखें इसमें फर्स्ट 3 लेटर RWX, ये 3 लेटर, ये किसके लिए, ऑनर के लिए है। मतलब ऑनर इस फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। अब अगले 3 जो लेटर हैं जिसमें R-X लिखा है, R का मतलब रीड है, मतलब ये जो ग्रुप है उसको रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, वो राइट नहीं कर सकता है इसमें। ऐसे ही अदर्स जो यूजर होंगे वो रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ नहीं आ रही, ये हमने जो परमिशन रहती है इसको समझ लिया है। अब परमिशन कैसे देखते हैं आपको समझ नहीं आ गया। किसी भी फोल्डर में यदि हमें परमिशन चेक करना है तो लिस्ट के साथ में ls-l कर दें, ls-l, तो आपको इसकी परमिशन फोल्डर या फाइल्स की परमिशन दिखने लगती हैं। अब